नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। आज हम बात करेंगे डॉक्टर के साथ। डॉक्टर अश्विनी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और वहीं पर बहुत सारे सवाल इनको लेकर हम पूछेंगे और चीज़ें जानने वाली हैं वो जानेंगे, क्योंकि अगर हम कैंसर बीमारी की बात करते हैं वो ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अक्सर लोगों को जो है वो जल्दी पता नहीं चलता। तो हमारा पहला सवाल इनसे यही होगा। तो सबसे पहले इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर, सबसे पहले हमारा सवाल यही होगा, क्योंकि इस बीमारी की अगर हम बात करें तो अक्सर ऐसा होता है कि जब तक हम फुल बॉडी टेस्ट वगैरह करवाते हैं तभी इसके बारे में पता चलता है कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिन लोगों को पता चल पाए कि आखिरकार इसमें हमें अब जो है कैंसर है। सो देखिए, कैंसर के सिम्टम्स जो होंगे वो डिपेंड करेगा कैंसर बॉडी के किस ऑर्गन से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये कैंसर मुंह में स्टार्ट होता है तो मुंह में छाले पड़ते हैं, ज़ख्म बनते हैं, खाने में दिक्कत होती है, गले में गांठें बनती हैं। अगर ये कैंसर गले का है, ये फूड पाइप का, तो खाना खाने में दिक्कत होती है, आवाज़ में बदलाव आता है। यही कैंसर अगर लंग में होता है तो उसमें खांसी होती है पेशेंट को, उसको स्पूटम में ब्लड आता है। इसी तरह अगर कैंसर जो आपकी फूड पाइप से नीचे जो स्टमक होता है, अगर स्टमक में कैंसर हुआ तो पेशेंट को वेट लॉस होगा, उसको भूख ज़्यादा नहीं लगेगी, जल्दी पेट भर जाता है। तो इस किस्म के सिम्टम्स होते हैं। कोलन कैंसर अगर होगा तो उसको स्टूल्स में ब्लड आएगा, वेट लॉस होगा। तो डिपेंड करेगा कि कैंसर बॉडी के किस हिस्से में आ रहा है। तो कोई भी एबनॉर्मल इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो पेशेंट को इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और इमीडिएटली अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल, ये जिस तरह से इन्होंने बताया कि सिम्टम्स जो है किस तरह से होते हैं और जिस ऑर्गन से शुरू होगा वहीं पर आपको सिम्टम्स जो है पता चलेगा। वहीं पर हम जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं हम उनसे भी कहना चाहेंगे, अगर उनका भी कोई सवाल है वो हमें कमेंट करें और हम इस सेशन में उनका कमेंट जो है वो भी लाइव लेंगे और उनके जितने भी सवाल हैं वो इनसे पूछेंगे। सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम लेडीज़ की बात करते हैं तो आजकल उनमें ज़्यादा जो है ऐसी बीमारियाँ देखने को मिल रही है। आखिर क्या वजह है कि लेडीज़ में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही है? सो लेडीज़ में अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन कैंसर्स फीमेल में इंडिया में और वर्ल्ड वाइड दैट इज़ ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। उसके बाद यूट्राइन और ओवेरियन कैंसर्स होते हैं। सो इसमें जो रीजंस होते हैं, कुछ हार्मोनल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियल कैंसर्स होता है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, कुछ वायरल इन्फेक्शंस है जो ये कैंसर्स कॉज करती हैं। तो यही रीजंस हैं कि इनका कैंसर धीरे धीरे इंसिडेंस वर्ल्ड में बढ़ रहा है, क्योंकि ये सारे जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं ये भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, वहीं पर लेडीज़ के साथ साथ हम बच्चों के लिए भी बात करेंगे, क्योंकि बच्चों में भी ये चीज़ें जो हैं काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो बच्चों के लिए किस तरह से क्या सिम्टम्स रहेंगे, या बच्चों के भी सेम सिम्टम्स होते हैं और उनके लिए क्या? बच्चों में जो कॉमन कैंसर्स होते हैं वो या तो ब्लड कैंसर्स, ल्यूकीमिया होते हैं, या लिम्फोमास होते हैं, या बोन ट्यूमर्स होते हैं। बोन ट्यूमर्स होंगे तो हड्डी में गांठ होगी, स्वेलिंग होगी। ब्लड कैंसर्स होंगे तो पेशेंट में ब्लड काउंट्स वेरी करेंगे, इन्फेक्शंस होंगी, तो ये सिम्टम्स रहेंगे। तो ये कॉमन बच्चों में कॉमन पाए जाते हैं। बिल्कुल, बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं और इस तरह के सिम्टम्स, जिस तरह से डॉक्टर अश्विनी शर्मा ने हमें बताया कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको भी अगर लगते हैं तो ज़रूर आप जल्द से जल्द डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। वहीं पर ये भी जानना चाहेंगे, इसको लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका इलाज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यही सबको रहता है कि इसका जो इलाज है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और वहीं पर देखा जाए तो कुछ और ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ और तरीका होगा जो इलाज नहीं कर सकते अपना, वो भी करा सकें। देखिए, इलाज की जब बात करते हैं तो कैंसर के इलाज में जो भी अभी तक जिनका साइंटिफिक प्रूफ है वो 3 ही मोडेलिटीज़ हैं। उसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, यही 3 मोडेलिटीज़ हैं जो कैंसर को ठीक कर सकती हैं। किसी में एक मोडेलिटी की ज़रूरत पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अर्ली कैंसर को हम सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं। जो कैंसर थोड़ा सा अपनी जगह से बाहर फैलना शुरू कर देता है तो उसमें सर्जरी के साथ साथ कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत भी पड़ती है। जो ट्यूमर सर्जरी से ठीक नहीं किया जा सकते या थोड़े से एडवांस हो जाते हैं, उसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दोनों साथ में दी जाए तो इलाज हो सकता है। सो ये सुविधाएं धीरे धीरे अब स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल हैं। सो ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो अपने रीजन के किसी भी स्टेट मेडिकल कॉलेज में जाके इन फैसिलिटीज़ को वो अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने भी बताया कि तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पर जाकर अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। और वहीं पर इसके एक्सपेंसिव की हमने भी बात की और तमाम लेडीज़ को लेकर भी हमने पूछा, बच्चों को लेकर भी है वो भी हमने सवाल पूछा। वहीं पर देखा जाए तो अक्सर यही कहना है तमाम लोगों का कि अगर इनकी जो स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2, 3 और जो स्टेज 3 पर आ जाता है वो उसका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और अक्सर लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता है। अक्सर लोग जो है लापरवाही भी बरतते हैं। अगर उन्हें कहीं पर दर्द होता है तो अपने इलाज के लिए दिखाते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर दिखाएंगे या ठीक हो जाएगा, या फिर कुछ भी बिना डॉक्टर के कंसल्ट के वो मेडिसिन खा लेते हैं। तो इसके लिए उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेज 3 पे ट्रीटमेंट अगर कैंसर आ जाए तो ठीक नहीं हो सकता। स्टेज भी डिपेंड करती है कि बॉडी के किस ऑर्गन में कैंसर हुआ है। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4। 1 एंड 2 में बेस्ट हमें आउटकम्स मिलते हैं अगर ट्रीटमेंट की जाए, और सर्जरी से यूजुअली ट्रीटमेंट हो सकता है। 3rd स्टेज में सर्जरी के अलावा रेडिएशन या कीमो की ज़रूरत भी पड़ती है। 4th स्टेज कैंसर्स कुछ जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पर वो स्टिल क्योरेबल होते हैं। अगर हम ओरल कैविटी की बात करें तो 4th A स्टेज में भी और 4th B स्टेज में भी हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी बॉडी पार्ट्स में जो कैंसर्स होते हैं 4th स्टेज में हम उनको दबा सकते हैं, पूरी तरह क्योर नहीं कर सकते। तो हाँ, कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ना बहुत ज़रूरी है और उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर आपको भी इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो दिखते हैं कि अगर आपको भी इस तरह की पेन होती है तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करें। सर, हमारा आखिरी सवाल आपसे होगा, खाने पीने को लेकर जब किसी को इस तरह की बीमारी होती है, कैंसर हो जाता है, तो खाने पीने में क्या कुछ उन्हें लेना चाहिए? देखिए, एक जो ब्रॉड रिकमेंडेशंस जनरल पॉपुलेशन और कैंसर पेशेंट्स के लिए भी हैं कि खाने पीने में यू हैव टू हैव अ बैलेंस्ड हेल्दी डाइट। मीन्स कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, फाइबर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, रेड मीट आपको अवॉइड करना है, एनिमल फैट आपको अवॉइड करना है। खाने के साथ साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी भी रखनी है। मिनिमम 35 टू 45 मिनट्स अ डे आपको फिजिकल एक्टिविटी किसी भी फॉर्म में, वेदर इट इज़ स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग, आपको करनी है। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है वो हमारे तक देने के लिए और तमाम दर्शकों को बताने के लिए कि अगर इस तरह से कुछ भी उनको अगर सिम्टम्स लगते हैं और अगर उन्हें कैंसर है तो वो किस तरह से अपना इलाज कर सकते हैं, खाने पीने में उन्हें किस तरह का ध्यान जो है वो रखना चाहिए। इस तरह की और भी जानकारी लेकर आपके सामने फिर समक्ष होंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।